अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है रिलीज डीड एंड गिफ्ट डीड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलीज डीड एंड गिफ्ट डीड? गिफ्ट डीड और रिलीज डीड में क्या फ़र्क होता है, आज हम इस लीगल लेक्चर में इस बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, गिफ्ट डीड होता है, आपको पता है गिफ्ट डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होती है, जो कि रिलेटिव के दरमियान या फिर फ्रेंड्स के दरमियान जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ कॉल्ड गिफ्ट डीड। यानी रज़ाकाराना तौर पर अगर प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र होती है बिना किसी मुआवजा के, एक मलकियत एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो उसको कहा जाता है गिफ्ट डीड। उसमें एक डोनर होता है, एक डोनी होती है। डोनर देने वाला होता है, डोनी लेने वाला। तो उसके लिए पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र होना, कब्ज़ा ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है, और इसके अलावा इजाब और कबूल, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये ज़रूरी होती है। अगर ये देखें, गिफ्ट दो तरह के, एक मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट हो सकता है। अगर गिफ्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है तो उस सूरत में अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। उसको हम रजिस्टर कराएंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास। दोनों पार्टियां अपेयर होंगी, दोनों साइन और अंगूठे लगाएंगी, स्टैम्प डीडीपी होगी और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट है। लेकिन अगर वो गिफ्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होती। अगर हम बात करते हैं रिलीज डीड की, रिलीज डीड भी बाइंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट है दैट रिमूव एनी प्रीवियस क्लेम ऑन एसेट्स। किसी एसेट्स में अगर किसी का कोई क्लेम मौजूद है तो वो अपना क्लेम अगर वो रिमूव हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, तो उस सूरत में वो रिलीज डीड बनता है। आप देखें, रिलीज डीड पैसों पर भी हो सकता है और बगैर पैसों पर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है, उसमें दो भाई हिस्सेदार हैं, एक जो है अपना हिस्सा दूसरे को देना चाहता है, तो वो रिलीज डीड बनाएगा, अपने हिस्से से रिलीज कर देगा, छोड़ देगा, अपना हिस्सा रिमूव कर देगा दूसरे भाई के हक में। या फिर इस तरीके से भी हम कह सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ 50% प्रॉपर्टी की मालिक है। अब उसमें से हस्बैंड कहता है नहीं, मैं सारी की सारी तुम्हें देना चाहता हूँ, वो रिलीज डीड के जरिए अपनी वाइफ के नाम कर सकता है। और इसमें भी जो है रिलीज डीड में भी ऑफ कोर्स स्टैम्प ड्यूटी होगी और साइन होंगे, दोनों पार्टियों के विटनेसेस होंगे। इसमें बेसिकली एक पार्टनर अपनी ओनरशिप को एलिमिनेट कर देता है, और ये कंसिडरेशन में भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। यानी ये मुआवजे पर भी रिलीज हो सकता है और बिना मुआवजे के भी रिलीज हो सकता है। अगर हम डिफरेंस इसका देखते हैं, फ़र्क इसको अगर हम देखते हैं, देखिए फ़र्क स्टैम्प ड्यूटी का फ़र्क है। गिफ्ट डीड पे कम होती है, रिलीज डीड पे कुछ ज़्यादा ड्यूटी पे होती है। और दूसरा फ़र्क ये है कि जो रिलीज डीड होता है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जबकि गिफ्ट डीड वो मूवेबल का भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। अब गिफ्ट में मलकियत तब्दील हो जाती है, जबकि रिलीज डीड में मलकियत पहले से ऑलरेडी उसकी होती है, तो वो उसी के पास ही रहती है। ये फ़र्क होता है। अब अगर हम बात करते हैं, गिफ्ट जो होता है वो फ्री होता है, फ्री ऑफ कास्ट होता है, कोई मुआवजा नहीं उससे लेता, फ्री में गिफ्ट किया जाता है। जबकि रिलीज में कंसिडरेशन भी अप्लाई हो सकती है, ज़रूरी नहीं मगर हो सकती है। जबकि अगर हम बात करते हैं मलकियत तब्दील हो जाती है, इसमें गिफ्ट में पहले किसी और की मलकियत थी, अब किसी और की मलकियत हो गई जिसके हक में गिफ्ट चला गया। जबकि रिलीज डीड में मलकियत उसी के पास, अब एक पहले हिस्सेदार था, अब उसी के पास ही रहेगी, उसी सेम के पास रहेगी। तो ये बेसिकली एक फ़र्क है रिलीज डीड और गिफ्ट डीड का। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।